और वेलकम पेश करें। Respected Minister of Information and Planning अताउल्लाह साहब और सेक्रेटरी टूरिज्म राजा खुशी साहब, हैदर रजा WWF और उसकी टीम, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट और असातिज़ा इकराम और दीगर NGOs के मेहमान ग्रामी अस्सलाम और डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं फॉर्मली इस जो प्रोग्राम है इसमें जनाब मिनिस्टर साहब को और जो दीगर मेहमान ग्रामी हैं उन सबको वार्मली वेलकम कर रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा खित्ता है जिसमें माउंटेन्स हैं और जो रिसोर्सेस हैं वो बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इनरिच्ड हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट यूनिक है और खुसूसन मैं बात कर रहा हूँ वाटर का, जो वाटर के जो रिसोर्सेस हैं वो GB के अंदर पाए जाते हैं और यही जो GB के वाटर के रिसोर्सेस हैं ये डाउन स्ट्रीम्स में जाके बहुत सारा जो है एरिया को ये एग्रीगेट कर देते हैं। इसमें जो टूरिस्ट वगैरह का जो फ्लो होता है और इन माउंटेन्स की जो अहमियत है उसको उजागर करने के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट जो है वो इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि वो तो घूमने फिरने आते हैं, आने के बाद यहाँ पे घूम फिरते हैं, घूम फिर लेते हैं, करने के बाद घूमने के बाद वो फिर वापस चले जाते हैं। तो हमारी जो देश है, हम यहाँ के वासी हैं, हम सब का और हमारी गवर्नमेंट का ये एक फ़र्ज़ है कि हम जो है अपने इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करें। इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो जो इनकम सोर्स बन के टूरिस्ट आते हैं उनसे जो डैमेज हो रहा है उसको हमें कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए मैं WWF का, IUCN का और दीगर जो नाम है इन सब के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कराची इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को एक होस्ट करने का मौका दिया और कराची यूनिवर्सिटी ने इन सबको यहाँ पे होस्ट किया, जिसकी वजह से ये एक आलिशान किस्म का प्रोग्राम यहाँ पे बना और इस प्रोग्राम में हमारे मिनिस्टर साहब ने आके इसको चार चांद लगा दिए। तो मैं आप सबको वेलकम कर रहा हूँ और आज के दिन की जो तकरीबात होंगी, जो फंक्शंस, जो एक्टिविटीज़ होंगी, हमें गौर से सुनना होगा और यहाँ से इस प्रोग्राम के आखिर में अमली तौर पे हम जो है कुछ न कुछ अपने साथ लेके जाएं और उसको अमलन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हम सब एजुकेटेड लोग हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो गाँव में जो एरिया में जो हमारी कम्युनिटी होगी वो भी हमें फॉलो कर लेगी और इंशाअल्लाह इस तरह से हम अपना जो इन्वायरमेंट है GB का उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। और इसके लिए जो तकलीफ आज की हो रही है मैं इसको खुशाइन करार देता हूँ और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खलील साहब। आज आलमी सतह पे माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस प्रोग्राम के ऑपरेटिव के लिए मैं दावत दूंगी जनाब हसनैन, कोऑर्डिनेटर WWF पाकिस्तान को, कि वो इस प्रोग्राम के ऑपरेटिव के बारे में हमारे मौजूद मेहमान को बताएं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, ऑनरेबल फतहुल्लाह खान साहब, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोफेसर खलील अहमद साहब, राजा रशीद अली साहब, सेक्रेटरी टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर, म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजी, हैदर रजा साहब, रीजनल हेड WWF पाकिस्तान, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स,
डिग्नेटरीज और फिल्म मेकर्स और तलबा, आप सबको बाम दुनिया फिल्म फेस्टिवल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में आज जनाब चीफ गेस्ट साहब, मैं आपको ये बताना चलूँ, बाम दुनिया फिल्म फेस्टिवल जो कि इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से सर, जब ये आइडिया हमने कंसीव किया, डॉन न्यूज में सर 2020 में एक खबर छपी थी कि गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट ही नहीं हुआ। सर उसके बाद हमने स्टेक होल्डर्स के साथ हमने कंसल्ट किया, 12 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का हमने एक फोरम बनाया, गिलगित बल्तिस्तान इकोसिस्टम रेस्टोरेशन फोरम। तो उस पे WWF की कॉल पे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने सर लब्बैक कहा और उस पे हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया और उसकी सेकंड काविश सर आज हम इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर इंटरनेशनल माउंटेन डे का जो थीम है वो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म है। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म चूंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट का कस्टोडियन डिपार्टमेंट था सर, सेक्रेटरी टूरिज्म साहब की सरबराही में हमने बाम दुनिया फिल्म फेस्टिवल जो कि इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से यहाँ पे हम मना रहे हैं। और इस फेस्टिवल में सर 40 से ज्यादा हमें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और चतराल से फिल्में सर मौसूल हुई। फिल्मों की सर जो कैटेगरी हमारे पास, जो कैटेगरीज हमने अनाउंस की थी, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, दूसरी सिर्फ फिक्शन फिल्म थी, और तीसरी कैटेगरी वुमेन इन फिल्म, और चौथी कैटेगरी स्पेशल जूरी अवार्ड, पांचवी कैटेगरी एक्सपेरिमेंटल फिल्म अवार्ड और छठी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए सर एमेच्योर फिल्म अवार्ड। तो इसके साथ सर कल हमारा प्रोग्राम का आगाज हुआ, काफी फिल्में सर कल स्क्रीन हुई हैं और कुछ फिल्में जो विनर्स फिल्में आपके सामने हम आज स्क्रीन करेंगे। इसके साथ मैं तमाम शुरा और तमाम पार्टनर्स का मशकूर हूँ, इन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। और आखिर में मैं अपनी टीम का और मीडिया पार्टनर्स का भरपूर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम को इनकिद करने में दिन रात इसमें मेहनत की है। बहुत शुक्रिया। इन फिल्म के सिलेक्शन के लिए जो प्रोसेस और उसके क्रिटिकल एनालिसिस के लिए मैं बुलाना चाहूँगी जूरी मेंबर में से जनाब सुहेल अहमद बसरा साहब, जो प्रोग्राम मैनेजर रेडियो पाकिस्तान एंड फैकल्टी मेंबर के आए हैं, जनाब सुहेल अहमद बसरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान ग्रामी और मेज़बान इस प्रोग्राम के और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रैक्टिकली फिल्म्स बनाई, और स्टूडेंट्स जिन्होंने कल से आज तक ये फिल्में देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बड़ा खौफनाक काम होता है फिल्में देखना और देखते रहना। जूरी मेंबर होना एक बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि कंपटीशन खासा टफ होता है, और उसके बाद फिर आपने उनको evaluate करना, really uphill kind of task। तो हमने फिल्में देखी, टाइम मुझे बताया गया कि बड़ा थोड़ा है, तो चंद एक बातें जो हैं वो मैं कहना चाहूँगा। कैटेगरीज अभी हमारे जो मुहतरम हैं उन्होंने आपके सामने पेश की। तो जो अहम बातें मैंने और हमारे जो दीगर जूरी मेंबर्स हैं उन्होंने महसूस की, वो ये है कि सबसे पहले तो चंद लवाज़मात हैं जो कि फिल्म के लिए बड़े ज़रूरी हैं, उनका होना बड़ा ज़रूरी है उस फिल्म में। नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 एंड क्रेडिट्स। आपने इंटरनेशनल फिल्म देखी होंगी, उसमें आप पूरी फिल्म देखते हैं तो एंड पे कोई 10 मिनट का एंड क्रेडिट्स का जो टेलर है वो स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर रहा होता है। इट मीन्स दैट every person who took part in the making of that
film is equally important. और अगर आप उसका नाम नहीं मेंशन कर रहे, आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, तो इट मींस दैट यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दोज पीपल। तो उनको भी हमने इज्जत देनी है, एहतराम देना है, तो उनका नाम एंड में जरूर आएगा। ये फिल्म का एक प्रोटोकॉल है लाजमी, जो कि मैंने बहुत सारी फिल्मों में मिस किया। मुझे नहीं पता था कि फिल्म शुरू हुई, किसने बनाई, किसने लिखी, और इसको जो सिनेमेटोग्राफर था वो कौन था, और बाकी की चीज़ें जो भी उसमें क्रेडिट्स होते हैं, तो वो खासी कमी महसूस हुई। और दूसरी अहम चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जो फिक्शन फिल्म है और जो डॉक्यूमेंट्री है और जो न्यूज़ रिपोर्ट है, इनमें बहुत फ़र्क है। ज़्यादा स्पेशली डॉक्यूमेंट्री और न्यूज़ रिपोर्ट में जो फ़र्क है उसको मलूज़ खातर रखना है आपने। न्यूज़ वैसे तो जितने भी प्रोडक्शन की फील्ड्स हैं उसमें क्रिएटिविटी और स्टैटिक सेंस जो है डायरेक्टर की और राइटर की और सिनेमेटोग्राफर की, वो ज़रूर नज़र आनी चाहिए। और अगर आप उसको उसके बगैर आप बनाएंगे तो वो एक अनकैची सा एक प्रोडक्ट होगा। आपने लोगों को होल्ड करना है, आपने अपने देखने वालों को होल्ड, वो क्यों देखें आपकी चीज़ को, आपके प्रोडक्ट को। उसके लिए आपको उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी जो है वो डालनी होगी, और अगर आप वो नहीं डालेंगे तो दैट विल बिकम अ काइंड ऑफ स्टेल प्रोडक्शन। स्टोरी टेलिंग जो है उसके लिए एक स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग, ये दो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टोरी को बिल्ड करें, डॉक्यूमेंट्री भी है तो स्टोरी को बिल्ड करें, उसका एक बाकायदा स्टार्ट हो, उसका एक इंट्रोडक्शन हो, आप उसे लेकर चलें। पेपर के ऊपर आपने लिखा हो सारा कुछ कि आपने क्या क्या कुछ करना है। जिसका पेपर वर्क कमजोर है उसकी फिल्म कमजोर है। अगली जो अहम बात है जो फिल्म मेकर्स के लिए, और जो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने एनसीए में कोर्स किया स्क्रीन राइटिंग का, इसके अलावा पीएचडी की स्क्रीन राइटिंग में, जो अहम चीज है आपके फिल्म की, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि एक तो उसका स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आप उसको करना शुरू कर दें। स्टोरी टेलिंग जो है ये ज़माने कदीम से चलती आ रही है, और अब हम इसको स्क्रीन के ऊपर हम पेश कर रहे हैं। ये जो हमने फिल्में देखी, इसमें अब चूंकि टाइम थोड़ा है, उसमें एक चीज पॉइंट ऑफ व्यू होती है। पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअलिटी का डॉक्यूमेंट्रीज में एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक रिपोर्ट में एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो एक्चुअलिटी में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जो डॉक्यूमेंट्री में, द पर्सन हु यू आर इंटरव्यूइंग, द इंटरव्यूई must look into the eye of camera. It means that must look into the eye of viewer, audience. रिपोर्ट में आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं कि दे आर लुकिंग इनटू द आई ऑफ द इंटरव्यूअर। इन रिपोर्ट वी कैन टेक इट, इन न्यूज रिपोर्ट, बट इन डॉक्यूमेंट्री द पर्सन टॉकिंग टू पीपल, ये बड़ा जरूरी है और ये हमने देखा यहाँ पे। अच्छा, क्रिएटिविटी के हवाले से चंद फिल्में हमने बड़ी अच्छी देखी, जो अभी हमने यहाँ पे Please take care of time. And I must. तो ये चंद गुजारिशात है, मज़ा बहुत आया और बड़ी ही एक हेल्दी एक्टिविटी है। कल का जो हमारा यहाँ पे सेशन हुआ जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब तशरीफ लेकर आए, उनके सामने भी हमारी बात हुई और उन्होंने भी वादा किया। सर, गुजारिश ये है कि जो माउंटेन डे है और जो फिल्म मेकिंग है उसके हवाले से जो फेस्टिवल्स हैं, कल हमारी बात हुई उनके साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी, और उन्होंने भी वादा की और यकीनन जो गवर्नमेंट है वो भी इस सिलसिले में एफर्ट करेगी, जिस तरह के निसार साहब ने और हमारे साथ ने बताया कि यहाँ पे माउंटेन डे पहले सेलिब्रेट होता ही नहीं था, हालांकि वी आर लिविंग इन द माउंटेन्स, ऑन द माउंटेन्स, अमंग द माउंटेन्स। हमारे चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स, और यहाँ पे हम जो माउंटेन डे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे, तो वो हमने करना शुरू किया। फर्ज ये है कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसको अगर गवर्नमेंट जो है इसे अपनी सरपरस्ती बनायत करे और हम इसको बड़े ही अच्छे तरीके से एक फेस्टिव के तौर पे, हम इसको एक फेस्टिवल के तौर पे बाकायदा हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं
जिस तरह का हमारा माशरा चंद अनासर जो हैं यहाँ पे ऐसे पैदा हो चुके हैं या शुरू से थे, उनको हमने हलाशेरी दी या किसी भी हवाले से दे मैनेज टू कम इन फ्रंट, तो उनको हम काउंटर भी कर सकते हैं। जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं, तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हम ये जो सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, ये सॉफ्ट आर्ट्स के जरिए से ही हम इसको उजागर कर सकते हैं। तो इसके लिए गुजारिश ये है कि आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें और इसको अपनी सरपरस्ती नाज फरमाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद बसरा साहब। कैमरे की आंख से खूबसूरती दिखाने की महारत रखना एक ऐसा फन है जो पूरी दुनिया में असरअंदाज हो सकते हैं, और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म जिस तरह डिजिटली प्रमोट हो रही हैं, ये हमसे बेहतर कौन जाने। अब हम दिखाने जा रहे हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट को वो फिल्म्स जिन्होंने 40 फिल्म्स में से इन फिल्म्स ने पोजीशंस हासिल की हैं और इस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया और नुमाया पोजीशन भी उन्हें हासिल किया। पाकिस्तान के शुमाली इलाका 4 में वाक़ा गिलगित बल्तिस्तान दुनिया भर में अपने कुदरती उसूल की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। न सिर्फ ये बल्कि यहाँ की बानूमत ख़वातीन इस इलाके की खूबसूरती में न सिर्फ इजाफा करते हैं बल्कि घर के कामकाज के साथ अपने रोजगार के मौके भी खुद ही तलाश करते हैं। मेरा नाम फरजाना है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के एक गांव अशकंदाज से है। जब मैं 16 साल की थी करके यहाँ से सिंध चली गई। मेरा हस्बैंड का मेडिकल स्टोर था, सो मैं वहाँ तकरीबन 8 साल रही सिंध में। उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई तकरीबन 1-1.5 साल पहले। फिर सिंध से मैं गिलगित शिफ्ट हो गई क्योंकि मेरी मम्मी का मसला था, अम्मी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था यहाँ पे। मुझे सिंध से वापस गिलगित बल्तिस्तान आना पड़ा। यहाँ आने के बाद मेरे पास आमदनी का कोई ख़ास ज़रिया न था जिससे हमारा गुजर बसर हो। मेरे 3 बच्चे थे, इनको पढ़ाना, घर के खर्चे और बीमार माँ की दवाइयाँ खर्चे उठाना था और हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी। तब मैंने सोचा क्यों न किसी के आगे हाथ फैलाने से, किसी और का काम करने से बेहतर है कि हम अपना कोई कारोबार शुरू करें। जब मैंने कारोबार शुरू किया तो मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माशरे की तरफ से भी काफ़ी सारा दबाव का सामना था। शोहर ने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने की अथक मेहनत के बाद आज हम इस काबिल हो गए हैं कि हमने 2 लोगों को
काम भी रखा है, अपने साथ नौकरी की हुई है। और इंशाल्लाह हम अभी जो है ना सेकंड पोर्शन बनवा रहे हैं स्पेशल लेडीज़ के लिए। तो वहाँ पे भी मैं अपने साथ 2 लेडीज़ रखूँगी। पहले उनको काम सिखाऊंगी, उसके बाद जो है ना उनको काम पे लगाई माशा रखेंगे बाहर। अगर मैं एक मामूली सी खातून किस हद तक काम कर सकती हूँ, तो मेरे जैसी बाहुमत खवातीन गिलगित बल्तिस्तान में जो आज रह रही हैं वो भी ऐसा काम कर सकती हैं। बल्कि इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर इसका हिम्मत और हौसला मजबूत है। इरादे जिनके खुदा हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजूद से वो फरमाया नहीं करते।
يقول كسر مش وانا الكل سيجنال أنا بس بديش بس نجيب بدل يقولون هاي بقول بقول هذا سجل لكن أنا يوم تو أبي ببدلنا وشباب بالتصوير بهذا المنعم لو بدي ديجا نسوي أفضل إذا من هاي وهاي هاي كودا نامي وقت نامو مخير من هاي هذا وهاي إذا جو نايا سوبريو مو ولا يبغى ये चालू परवा भी राजी वाले नहीं शुक्रवार के रात में मुलाकात नहीं लेकिन मैं ना लेकिन नहीं तो जो मुझे भाई ليه؟ كيف بتصدق لي من هاي؟ Kafu Goya bila jaji minin sojitin kudu. Ndabe sala ruti. Ayat asma mufakuna. Oda rubin tijara chiku. Mukaya la ikatalis ter talis koga ter. Guru daer bila tersuwa di mana guru? Dua saya. Jadi asal guru sama nanti dah guru tu. Tersuwa. Mama bize Cisco suiku bien kor risku de jawan. Gurus na duty kosiri yunu tumbla. Eli mujima uli yunika tuman. Atelo agreze gane alikapedi koni kiochi dimisi kola dimituman. Kami na amo agreze gane mi gane la amo. Ya bono duty tapan la da chawon kumala ya da hala ni chambura la.
这个不做什么呀？那是你自己什么事儿呀？ Kuma da kan bayan sakar da baya kan
Mete ya mushababe. Guru ko ko jaune. Alo jenge bafai ba da nias. Ke kotu ke. Ya ko ke tanje. Ya do do pisha bukan bikai aman. Şuna bana geçin. Canım. Yavun tara tanıtlar. Ya da minicim. Bura.
बर्फानी चीते ने तकरीबन 4 मिलियन सालों से जुनूब मगरबी एशिया के पहाड़ी इलाकों पर हुकूमत की है। आज उसे अपने मादूम हो जाने के सबसे बड़े खतरे का सामना है। हिमालय की पहाड़ियों में शिकार की सरगर्मियों के बायस बर्फानी चीते की बुनियादी खुराक पहाड़ी बकरों की कमी हो गई है। ताज़ा गोश्त की फराहमी के बगैर बर्फानी चीते रूही और उसका बच्चा बाम्बाद जल्द ही भूखे मर जाएंगे। क्योंकि शिकारी अपना लंच खींचकर ले जाते हैं, बर्फानी चीते को पेट भरने के लिए कहीं और देखना पड़ता है। चांद की रोशनी में भेड़ों का एक रेवड़ बर्फानी चीते के शिकार के मैदान में खड़ा है। अपने बच्चे की भूख को महसूस करते हुए रूही की जिदत जोर पकड़ती है। बाम्बाद देखता है कि उसकी माँ इतना शिकार करती है जितना वो खा सकते हैं। ये बर्फानी चीते आज रात भूखे नहीं रहेंगे। अगरचे रूही और बाम्बाद मुतमईन हैं, लेकिन चरवाहे ने अपने बहुत से मवेशियों को खो दिया है। वो परेशान हाल है और बजा तौर पर चरवाहे आमदनी के लिए अपने मवेशियों पर इन्हिसार करते हैं और ये उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो इंतकामी सोच के साथ अपनी भेड़ों की लाशों के करीब वापस जाता है ताकि उन दरिंदों से इंतकाम ले सके जिन्होंने उसकी भेड़ों को हलाक कर दिया। जब बर्फानी चीते दूसरी मर्तबा वापस लौट कर आते हैं तो भेड़ें जहर की तह से ढकी हुई होती हैं। बू से मुहतात रूही ने भेड़ों के जिस्म को सूंघा और बाम्बाद को अलर्ट कर दिया। रूही ने जायका लेने की गर्ज से गोश्त को काटा कि खाना काबिल इस्तेमाल है तो ज़ाया ना हो, मगर कुछ गलत है। लिहाजा उसने बाम्बाद को दूर कर दिया ताकि खाने के लिए कुछ और तलाश किया जा सके। उसे क्या मालूम, ये गलती उसकी जान ले जाएगी, न सिर्फ उसकी बल्कि उसके बच्चे की भी, जो उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन चरवाहों की कीमत उनकी जानों से ज़्यादा थी। बर्फानी चीते को मारना न सिर्फ इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है जिसकी सजा जेल और जुर्माना है, बल्कि ये खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से मोहब्बत करते थे और उन्होंने बिल्लियों को नुकसान पहुंचाने से मना फरमाया। बर्फानी चीतों से खाना चोरी करने और बर्फानी चीतों को मारने के इन जराइम के नतीजे में उन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो सकता है और वो लोग जन्नत से महरूम रह जाएंगे। The land of coconut trees. We, the Highlanders, heirs of a rich legacy, inheritors of a prolific culture, bearers of a unique tradition, custodians of the utmost values. We are the people of Gilgit-Baltistan. Immersed into the immaculate majesty of nature, embraced by the utmost creation of beauty ever seen.
said by the Honorable Hussein, if there is a paradise on earth, it is this, it is here, right here. अगर फिरदौस से बरो ज़मीन است همین است همین است و همین است. शौक कहाँ से पैदा हुआ? तो बचपन में जो स्टोरी सुनते थे हम अपने वालिदैन से, पहाड़ों में आइबेक्स होता है, स्नो लेपर्ड होता है, मार्कोर होता है। मेरे दिल में एक तजस्सुस पैदा हुई कि मैं पहाड़ों में चक्कर लगाऊं। बड़े सवाल थे जिनके हमें जवाब ढूंढने थे। वाइल्ड लाइफ कैसे है, वो क्या खाते हैं, वो क्या करते हैं। उसी तजस्सुस ने फिर मुझे फिल्म मेकिंग की तरफ राग़िब किया। तकरीबन कंकोडिया में हमें ये तीसरा दिन हो रहा है और हम K2 बेस कैंप तक जाने वाले थे, लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब होने की वजह से 2 दिन बारिश हो गई और हमें K2 तक नज़र नहीं आया। और हम अपने टेंट 2 में हैं, आप देख सकते हैं कि बाहर अभी भी बादल हैं। वो एक झलक हमें दिखाते हैं। K2 की एक झलक हमें दिख जाए तो हम ये समझेंगे कि हम बड़े खूबसूरत हैं और जो इतने दिनों का सफ़र हम करके यहाँ तक आए थे। ये आटा भी ठीक है। वो मुश्किलात जो हमने यहाँ आते हुए देखे वो हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने K2 होगा और उसके साथ हम तस्वीरें बनाएंगे। और हर किसी का ख्वाब है कि वो कभी खुद अपने आंखों से K2 को देख सके। और ये तो खत्म लो कर दो ये याकूब साहब है जी, इनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो देवसाई नेशनल पार्क के ऊपर इस पहाड़ी पे इन्होंने आग जलाई है और अब इसको छोड़ के आए। ये अब हवा तेज हो गई है जिसकी वजह से ये पूरे एरिया को जलाने के काबिल है भाई। तो मसला ये है कि नेशनल पार्क के अंदर जिसकी इंतहा है और ये ज़्यादा खून कर रहे हैं, हमारे खून कर रहे हैं। मुझे नींद नहीं आती है जब तक मैं हफ्ते में एक मरतबा किसी पहाड़ का चक्कर नहीं लगाऊं। एहसास है जो मुझे कहती है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इन पहाड़ों में जो बेज़बान जानवर हैं उनकी ज़बान बन के आपने आना है। मैंने 2007 से वाइल्ड लाइफ फिल्मिंग का आगाज़ किया। मैंने सुना स्नो लेपर्ड के बारे में, बर्फानी चीता, और तो बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छे से बहुत ज़्यादा स्टोरीज बताते थे कि हमारे घर में इतने मवेशी का नुकसान हुआ,
स्नो लेपर्ड ने आके इतने जानवर हमारे मार दिए। तो बाहर वाइल्ड में स्नो लेपर्ड की फिल्म बनाने के लिए उधर के मुख्तलिफ इलाकों में मैंने फिल्म करने की कोशिश की, वाइल्ड में मैं नहीं बना सका। फिर जनवरी में मैंने स्नो लेपर्ड के पाँव के निशान अपने घर के बाहर चैनल पे उसके पाँव के निशान देखे तो दिल में हसरत भी पैदा हुई। मैं उसको पहाड़ों में ढूंढता रहा और वो मेरे घर के करीब है। तो रात 10 बजे स्नो लेपर्ड मवेशी खाने के सामने बिल्कुल मेरे सामने खड़ा बैठा है और मेरे साथ कैमरा भी था और मेरी खुशकिस्मती कि मेहमान मेरे घर में आया था। तो मैंने उसकी वहाँ पे कोई 10 सेकेंड की क्लिप बनाई। उस रात स्नो लेपर्ड ने मेरी घर पे तकरीबन 12 जानवर खाए। स्नो लेपर्ड के हवाले से मैं बता दूँ कि उसकी नस्ल खत्म होने वाली है। बहुत सारे लोग इनको देख ही नहीं पाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है वाइल्ड लाइफ मेकर की हम उन बेज़बान जानवरों की बात करें और कोशिश करें कि उनकी खूबसूरती और उनके जो वो लोगों तक पहुँचाएँ। मैं यही पैगाम दूंगा कि कुदरत के बनाए हुए खूबसूरत जानवरों को जितना बचा सकते हैं आप कोशिश करके इनको बचाएं ताकि हमारी नस्लें इनको देख सकें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये तोहफा इसी तरह हम अपने बच्चों को दे सकें और वो यहाँ आके इन खूबसूरत पहाड़ों के अंदर इन खूबसूरत जानवरों को खुद अपनी आंखों से देख सकें। बहुत खूब। अब मैं निसार अहमद साहब को बुलाना चाहूँगी, सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर WWF पाकिस्तान को स्टेज पे कि अवार्ड विनर्स जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके नाम अनाउंस करें। और मैं गुजारिश करती हूँ आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब फताउल्लाह खान साहब, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड प्लानिंग फॉर गिलगित बल्तिस्तान से, कि वो फिल्म मेकर्स को अवार्ड दें और उनकी हौसला अफजाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मिनिस्टर साहब, एक्टिंग वीसी साहब, सेक्रेटरी साहब, मैनेजर साहब, आप लोग इसमें सिर्फ एक अनाउंसमेंट के बाद आपका इजाज़त। जैसा कि ये फिल्में आपने देखी, हमारे पहले कोलीग हसनैन ने भी डिटेल से बात की कि मोर देन 40 फिल्म रिसीव हुए। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई फिल्म बहुत बुरी है या बहुत अच्छी है। आर्ट के काम ये होता है कि हर काम के खास वैल्यू है, लेकिन एक प्रोसेस है जो कि बसरा साहब ने डिटेल से बता दी। एक प्रोसेस के थ्रू गुजारे हमने, क्योंकि कुछ जूरी मेंबर्स हमारे गिलगित में मौजूद थे, कुछ इस्लामाबाद में, कुछ लाहौर में, तो मुख्तलिफ लोगों ने ये रिव्यू की। तो उस प्रोसेस में जाने से पहले एक चीज़ है कि हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं जिनके इश्तराक से ये माउंटेन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिन लोगों ने हमें सपोर्ट की कि हम ये इवेंट्स माउंटेन और बाम दुनिया फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें, तो मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब के हाथ से हम उनको अप्रिशिएट करें, अपने पार्टनर्स को। उसके बाद फिर हम अवार्ड सेरेमनी की तरफ प्रॉपरली जाएंगे। तो मैं मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ अगर आप चीज़ दे दें। तो हम स्टार्ट करेंगे टूरिज़्म डिपार्टमेंट से। मैं यासिर साहब, डायरेक्टर टूरिज़्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप आके अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे एक शीट रिसीव करें मिनिस्टर साहब से। तारीफ जरूर बजाएंगे काबिल से। काराकुम यूनिवर्सिटी को नज़र खलील साहब कोई मौजूद हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर कि आप काराकुम यूनिवर्सिटी की शीट आप मिनिस्टर साहब से रिसीव करें। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे याकूब साहब। तो SCO ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की हमारे एडवर्टीजमेंट, हमारे कैंपेन में, तो उनके भी बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप हिसाब से की GBRSP की तरफ से मैं मंजूर कुरैशी साहब, प्रोग्राम मैनेजर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी हमेशा हमारे जो भी पार्टनरशिप के काम होते हैं, यूनिवर्सिटी हमेशा आगे आगे हमें सपोर्ट करती है,
तो आप आके सर अवार्ड रिसीव करें। GBEPA हमेशा हमारे इन्वायरमेंटल कैंपेन्स और माउंटेन एक्टिविटीज़ को हमें सपोर्ट देते हैं। तो मैं खादिम अब्बास डिप्टी डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, खादिम हुसैन साहब से क्यों आके रूपानी फाउंडेशन से अगर कोई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अगर है, UNDP से हमारे कोई यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं खुरम शहजाद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो UNDP के बिहाफ पे वो शील्ड रिसीव करें। IUCN को रिप्रेजेंट करेंगे आसिफ साहब। अगर आसिफ साहब हॉल में मौजूद हैं, आप आके IUCN की शील्ड आप रिसीव करें। IUCN के घर में हमारे रिप्रेजेंटेटिव इसी मोड नहीं है, इसी मोड के भी यहाँ पे हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि मैं हसनैन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको अगर रिप्रेजेंट करें और वो शील्ड आप रिसीव करें, क्योंकि उनके कोई नुमाइंदा इस वक्त वो मौजूद नहीं है। सरीना होटल हमेशा हमें सपोर्ट करती है हमारे तमाम कैंपेन्स में। मैं मेरे मुर्शान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरीना के बिहाफ पे गिलगित सरीना होटल्स। अल्पाइन क्लब को रिप्रेजेंट करेंगे हिदायत साहब। अल्पाइन क्लब ने माउंटेन डे में हमें सपोर्ट की हमारी एक्टिविटीज़ में, हमारी प्लानिंग में, तो बहुत शुक्रिया। अगर अल्पाइन क्लब की तरफ से हिदायत साहब रिप्रेजेंट करें। WWF को रिप्रेजेंट करेंगे हैदर रज़ा साहब। अगर आप सर WWF के बिहाफ पे, WWF पाकिस्तान के बिहाफ पे आप रिसीव करें। रूपानी और एक RSP से हमारे कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हो नहीं, वसीम साहब शायद मौजूद नहीं है, तो हम सर अपने प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। इस पूरा कैंपेन में और इस तमाम एक्टिविटी में हमारे वॉलंटियर्स ने सर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। और साथ साथ दूसरा ये सर, जब भी हम कोई एक्टिविटी यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, KIU वीसी साहब और पूरा उनकी जो मैनेजमेंट है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मैं मीर ताजिम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की इस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में, ऑर्गेनाइज करने में। डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस कारकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये आप आके सर अपने टीम के बिहाफ पे हमसे ये शील्ड रिसीव करें। डॉक्टर कमर अब्बास साहब, फोकल पर्सन फॉर WWF, जो कि वीसी साहब ने नॉमिनेट की हैं, वो हमारे एक्टिविटीज़ को हमेशा सपोर्ट करते हैं और वो भी एक्टिविटीज़ की आयु के अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हमें सपोर्ट देते हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आप आके अपना शील्ड ले लें। साथ साथ मैं अपने जो वॉलंटियर्स जिन लोगों ने हमें सपोर्ट की, तो आप अगर टाइम का ख्याल रखते हुए हम आपका नाम अनाउंस करते जाऊंगा, तो आप काइंडली आके अपना वो रिसीव कर लें। वॉलंटियर्स में आमना शाहीन, मेराज बेग, ये अप्रिसिएशन ऑफ टोकन जो पार्टनर्स की तरफ से हमारे जो वॉलंटियर्स जिन्होंने खिदमत दी हमें, तो वो अगर आप रिसीव करें। साबरा सरदार, आप लाइन पर अपने अवार्ड ले लें। मेहरीन करीम, तहमीना, आसिया, शुजात, फजल रहीम, रफ़ाकत अली, करातून यूनिवर्सिटी में हमारे तमाम एक्टिविटीज़ में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। हमारे एज अ वॉलंटियर हमेशा हमें सपोर्ट देते हैं हमारे तमाम एक्टिविटीज़ में। तो मैं रिंगचंद शिगरी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा जब भी हम कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो आप आके अपना
टोकन लेंगे अप्रिसिएशन का। तासीर बेग अगर इस हॉल में मौजूद हैं, जो कि फोटोग्राफी में हमें हमेशा सपोर्ट देते हैं, तो वहाँ सेरिश कवल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आके अपना अप्रिसिएशन टोकन ले लें। हमारी प्रोडक्शन टीम में आमिर अबूजर, काशान अली, जुल्करनैन सलीम, अगर आप लोग मौजूद हैं तो आपको आके अपना डिसीजन ऑफ टोकन प्रोसीड कर दें। सारा मरियम, अगर भाई आप आके अपना डिसीजन ले लें। और साथ साथ इस हॉल में जो भी एक्टिविटीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें इस हॉल की जो मैनेजमेंट में है अकबर हुसैन और इमरान अली, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप आगे अपना अप्रिसिएशन ऑफ टोकन रिसीव करें, क्योंकि आप लोग हमेशा में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में ना सिर्फ हमारी इस एक्टिविटी को, जो भी एक्टिविटी हम इस हॉल में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सारे मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। हम अभी बाकायदा तौर पर सर जो फिल्में आपके सामने स्क्रीन की गई, तो मैं विनर्स का नाम अनाउंस करता हूँ, वो आगे आपसे अपना अवार्ड रिसीव कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्री कैटेगरीज में सर 3 अवार्ड्स दिए गए हैं। तो जो थर्ड अवार्ड जो है डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में, उसका नाम है द बेगर्स, अ फिल्म बाय मासूमा मासूम। तालियां अगर हो जाए। सेकंड अवार्ड है जीबी लैंड ऑफ अल्टीमेट चार्म, अ फिल्म बाय माजिद फिल्म्स। माजिद अगर कुछ नहीं हो सकता, कोई भी टीम मेंबर आप ये अवार्ड रिसीव करें मिनिस्टर साहब से। सेकंड और जो विनिंग फिल्म है फॉर डॉक्यूमेंट्री वो है इम्तियाज अली। अभी जो फिल्म हमने रिसेंट जो लास्ट फिल्म जो देखी वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो फिल्म अभी देखी है इम्तियाज अली, तो हम इम्तियाज से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने साथ कोई कैश प्राइज भी साथ दे रहे हैं। तो इम्तियाज अली 30,000 का एक अवार्ड थैंक यू। और डॉक्यूमेंट्री सेक्शन वालों के लिए बहुत मुबारक हो। फिक्शन कैटेगरी सर जो ड्रामेटाइज किए गए फिल्म, इसमें जो सेकंड जो रनर अप अवार्ड है विजर स्टोन बाय मोहम्मद इमरान। बहुत शुक्रिया। स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड फिल्म का नाम है सरदार जी, अ फिल्म बाय राजा हसीब। तो राजा हसीब डायरेक्टर है इसके लिए, तो आगे अवार्ड रिसीव करें। साथ में एक छोटा सा कैश प्राइजेस भी साथ हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आप वसूल करें। थैंक यू। वुमेन इन फिल्म अवार्ड एक कैटेगरी था जिसमें वुमेन करेज के नाम से फिल्म बनाई है सीमा इकबाल ने। तो सीमा आके अपना अवार्ड रिसीव करें मिनिस्टर साहब से।
फीचर फिल्म कैटेगरी में एक फिल्म हमारे पास मौजूद है, यंग स्टूडेंट्स ने बनाई है, लाइफ है फिल्म का नाम, जिसको दानियाल अकबर ने डायरेक्ट की है। तो दानियाल अकबर इन असगर, अगर आप मौजूद हैं हॉल में तो आप आके दानियाल हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की। एक्सपेरिमेंटल फिल्म अवार्ड की कैटेगरी में एक फिल्म हमारे पास जो जूरी ने सिलेक्ट की है, उसका नाम है एक्स, अ फिल्म बाय नाजिया एंड दीना। अगर वो मौजूद है यहाँ पे क्या कोई मेंबर तो सर ये हमारे जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर बहुत शुक्रिया आप लोगों का और बहुत मुबारक हो जिन पार्टिसिपेंट्स को अवार्ड मिले। तमाम अवार्ड विनर्स को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और इन फिल्म के सिलेक्शन में जितने भी जूरी मेंबर्स हैं उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है। उनमें से यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अगर उनका नाम नहीं लिया जाएगा तो नाइंसाफी होगी। जूरी मेंबर्स में हया फातिमा थी जो अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी हैं और साथ ही साथ वो डायरेक्टर पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन की डायरेक्टर भी हैं। और नाइन मोहिउद्दीन साहब हैं जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकर फॉर WWF पाकिस्तान हैं। और इसके साथ साथ सुहेल अहमद बसरा साहब जो प्रोग्राम मैनेजर रेडियो पाकिस्तान एंड फैकल्टी मेंबर PIU हैं। निसार अहमद हैं सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर WWF एंड गिलगित बल्तिस्तान के फर्स्ट TV एंड फिल्म ग्रेजुएट भी हैं वो। उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि वो आए और आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं जनाब फतहुल्लाह खान साहब, उनसे अपना अवार्ड वसूल करें। निसार अहमद साहब सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर। सुहेल अहमद बसरा साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनके बिहाफ पे कोई है? सॉरी नाइन मोहिउद्दीन साहब वो मौजूद नहीं है, सॉरी। और हया फातिमा वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, उनके बिहाफ पे वो इस्लामाबाद में होती हैं, उनके बिहाफ पे अवार्ड वसूल किया गया। बहुत शुक्रिया फतहुल्लाह खान साहब। यहाँ पे प्रोग्राम का अख्ताम हुआ जाता है। हम आज के हमारे चीफ गेस्ट को दावत देंगे कि वो अपना इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सेक्रेटरी टूरिज्म रशीद साहब और डॉक्टर साहब PIU के जो आप होस्ट हैं और जितने डिपार्टमेंट्स आज के इस इवेंट के लिए आप सबका जो ताउन के उस पर ये दुनिया फिल्म फेस्टिवल 2021 और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के जो निवासी हैं, पहाड़ों के बीच या पहाड़ के ऊपर रहते हैं और हमें फख्र भी है कि हम पहाड़ों के ही शहजादे हैं या शहजादियां हैं, जो भी है। पहाड़ी इलाके के लोगों के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हैं। मेरिट्स तो ये है कि यहाँ सुकून है, आपको
दुनिया की जो इस वक्त दुनिया लगी है कि जो ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, वो पहाड़ों में ही पहाड़ी इलाके के लोगों को ही नसीब है। वो अर्बन सिटीज में बड़े मुश्किल से मिलती है। और नेचुरल लाइफ पहाड़ों के अंदर, जिसके लिए दुनिया के अमीर तरीन लोग लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च करके इन पहाड़ों को देखने के लिए आते हैं, और इन पहाड़ों में रहने वाले इंसान और पहाड़ों के ऊपर जो बसने वाले हमारे जानवर, तो मेरिट्स देखें तो बहुत ज़्यादा हैं, डीमेरिट्स भी हैं। और डीमेरिट्स का जो हमने कुछ विजुअल्स डॉक्यूमेंट्री देखी, कभी ऐसे डिजास्टर्स आ जाते हैं, जिस तरह 2010 में भी एक सुपर फ्लड आया था, उसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी ह्यू एंड क्राई की एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो अब देखना ये है कि ये जो पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर जो दरख्त उगते हैं और उन दरख्तों के आसपास हमारा जो जानवर बसता है, उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम थीम तकरीबन उसी तरफ जाता है कि अगर हम हर इंसान अपनी एहसास जिम्मेदारी को समझते हुए अपने हिस्से का दिया जलाए, अपने हिस्से का ईंट लगाए, कि उसने दरख्त की भी हिफाजत करनी है, उसने जंगल में पहाड़ों में रहने वाले हमारे जितने जानवर हैं, और स्पेशली बहुत प्रीशियस जानवर, अभी जिस तरह इम्तियाज की डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा, बर्फानी चीता, ये दुनिया में मतलब नायाब है। गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं है, दुनिया में नायाब, और शायद वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इसकी कीमत लगाने वाले उस हद तक भी लगा जाते हैं। अब ये एक चूंकि एक सॉफ्ट मैसेज है कि आयु हमारे पूरे गिलगित बल्तिस्तान का वो सेंटर है, वो हब है कि अच्छा और बुरा मैसेज इधर से जाना है मुस्तकबिल में, और हमेशा अच्छा ही मैसेज किया है के आई यू से। मैं खुद एलुमनाई हूँ, मैं पहला पेज था के आई यू का, और मैं बहुत ज़्यादा मेहरबान भी हूँ यहाँ के स्टाफ, फैकल्टी, जितने भी ऑफिसर्स हैं। मुझे यहाँ बुलाया जाता है, और एक वक्त था मैं उधर स्टूडेंट के तौर पे बैठता था, आज मेहमानों खुसूसी आके बड़ा इंसान के अंदर चेंज भी आता है। तो मकसद मेरे कहने का ये है कि हम सब ने मिलके इस गिलगित बल्तिस्तान को, जो फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान में ये माउंटेन डे को मनाने की आपने जो कोशिश की है, और इसको रिलेट आप कर रहे हैं, और करना भी चाहिए टूरिज्म के साथ, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान अगर इसकी पॉपुलैरिटी है तो वो स्पेशली टूरिज्म की वजह से है। गिलगित बल्तिस्तान में भी स्पेशली कुछ ऐसे इजला जो हद से ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पे एक्सेस नहीं है, अप्रोच नहीं है, सड़कें उस हिसाब की नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट अस्टोर को देखें, वहाँ पे इतनी खूबसूरत वैलीज हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा अप्रोच नहीं है। फिर गिज़र बहुत खूबसूरत है, हुंजा, बल्तिस्तान, हर ज़िले के अंदर हर ज़िले की अपनी एक स्पेशलिटी है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को एक तरफ रख के हुंजा डिस्ट्रिक्ट को दूसरी तरफ रखें, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, दुनिया से जो लोग आते हैं, वो हुंजा के नीचे कुछ चीज़ें जो हमारा केटकुनांगा पर्वत, हमारे बॉर्डर्स, इन चीज़ों को देखने के लिए खुश्क पहाड़, फिर आपके ग्रीनरीज, सब कुछ है इस इलाके में देखने के लिए। अगर एक बंदा इस्लामाबाद से ट्रेवल शुरू करता है तो आप अंदाजा लगा बहुत बड़ा रेवेन्यू आ रहा होता है। और ये वो खूबसूरत जगह हैं जिनकी वजह से मेरे और आपके बहुत सारे कारोबारी हजरात को उनका रोजी रोटी का एक सबीला बनता है।
तो हम अभी सब मिलके जिस तरह टूरिज्म डिपार्टमेंट और बाकी IUCN और किसी का नाम अगर WWF नाम रह जाए महसूस नहीं करना, इनके साथ मिलके हमारी जो यूथ है उन्होंने माउंटेन्स की जो अफादियत है पहाड़ों की, हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। हमने फिर ग्लोबल वार्मिंग, अभी आते हुए ये बात हो रही थी कि इस साल वो शिद्दत की सर्दी शुरू नहीं हुई, तो क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया इस वक्त परेशान भी है, इसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं। आज देखें ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, आपका डाउन स्ट्रीम का जो एरिया है पंजाब के भी और जाके सिंध, आपका ग्लेशियर पिघलता है, फिर वहां के लोग पानी पीते हैं। आपका ग्लेशियर पिघलता है, फिर वहां फसलें उगती हैं इसी पानी से। तो ये फिर एक डेंजरस उसकी तरफ जा रहे हैं हम, वल्नरेबिलिटी जो है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पता नहीं कितने फुट वो टुवर्ड्स माउंटेन्स वो जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखना है, क्योंकि जो दुनिया में जिंदा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को देखे, जो दुनिया से चला गया उसका कोई काम नहीं है। अब मैं और आप कब तक इस दुनिया में हैं, और तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के माहौल को किस तरह टूरिज्म फ्रेंडली बनाना है। एक बच्चे की जो डॉक्यूमेंट्री थी शुरू में जो दिखाई गई, तो ये इस इलाके का टेरेन आप देख लें, यहाँ के यहाँ हमारे पास रिसोर्सेस उस हिसाब के नहीं है। बारिशें होती हैं तब भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर बारिशें नहीं होती हैं तब बर्फ नहीं पड़ती, तो फिर उससे ग्लेशियर नहीं बनता। तो मुश्किल जिंदगी भी है पहाड़ में रहने वाले लोगों की, और प्यारी और अच्छी जिंदगी भी है। यहाँ पे नफसा नफसी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के हम जो अवाम हैं, लोग हैं, हमारे दरमियान मोहब्बत जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हुई है। लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं तो बंदा नफसा नफसी की तरफ जाता है। तो खैर, इस माउंटेन डे जो इंटरनेशनल मनाया जा रहा है, इसके हवाले से अगर कोई भी आम बंदा इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहे तो बड़ा वक्त भी लगता है। मैं तमाम वो फिल्म मेकर्स जिन्होंने अपना मैसेज लोगों को कन्वे करने के लिए मुख्तलिफ एक थीम को उन्होंने सेलेक्ट किया और अपना पैगाम बेहतर तरीके से पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ। और सेक्रेटरी साहब को मैं कह रहा था कि हमारे पाकिस्तान में जो सुल्तान रही की फिल्में हैं, उनसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री आपकी खूबसूरत थी। वो भी एक फिल्म मेकर्स हैं, वहाँ वो टेस्ट और वो जो रियलिटी है जो यहाँ देखी है हमने आपकी, और वो भी यकीनन आपने बिल्कुल लिमिटेड और इतने भी एक्सपेंसिव कैमरास के थ्रू आपने नहीं किया होगा। नॉर्मल ही कैमरास के साथ आपने इन चीज़ों को फिल्माने की कोशिश की है, और मुख्तलिफ